इस वक्त मैं हूँ कोरेगांव पार्क में और यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन रेस्टोरेंट है जिसका नाम है हलूमी। यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न कुजीन के बहुत सारे आइटम मिलते हैं और उसी के लिए फेमस है। आज यहाँ पर कुछ चीज़ें ट्राई करेंगे एंड आई विल टेल यू वेदर यू शुड विजिट दिस प्लेस और नॉट। तो ये जो मेट्रो लाइन दिख रही है ये कल्याणी नगर मेट्रो स्टेशन के जस्ट बाद वाली है, उससे बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है इनका ये रेस्टोरेंट हलूमी। कार से आते हैं तो यहाँ पर वैले पार्किंग भी अवेलेबल है, तो यू कैन इजीली गेट योर कार पार्क और फिर आप आराम से यहाँ पर बैठ करके खाना एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे यू विल रिलीव्ड एंड रिलैक्स्ड बाय दिस कोजी एनवायरनमेंट। यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं बड़े बड़े पॉट्स में, बैठने के लिए काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है। बड़े बड़े टेबल्स लगे हुए हैं, एयर कूलर भी रखा हुआ है जहाँ से ठंडी हवा आती रहती है। एंड ऑल दिस लिटिल सेक्शंस जो बैठने के लिए यहाँ पर टेबल चेयर लगे हुए हैं, ये आपको अपना एक छोटा सा प्राइवेसी भी देते हैं और यहाँ पर आप अपने फ्रेंड्स ग्रुप्स फैमिली के साथ बैठ के आराम से आ सकते हैं। जैसे ही आप अंदर जाएंगे तो यू विल हैव अ सीटिंग सेक्शन है। यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे सेक्शंस हैं, सबकी जो थीम है ना थोड़ी थोड़ी अलग है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेजर्ट जिसमें हॉट एंड कोल्ड और लाटेज मिल्क शेक्स ये सब भी मिल जाएगा। पर इन सब चीज़ों के अलावा ना इट इज़ मोर फेमस फॉर देयर मिडिल ईस्टर्न आइटम्स, जिसमें से हमने कुछ को अभी ऑर्डर किया है। तो चलिए उन्हें ट्राई करते हैं और देखते हैं कि उसका टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे इस तरीके की प्लेट रख दी गई है, तो हमारा की भी प्लेट लगी है भाई। अब देखो हमारा, आप भी खाओगे क्या? हाँ। तो शुरुआत करते हैं लेमन आइस टी से। काफ़ी ज़्यादा प्यास लग रही थी तो मैंने सोचा पानी की जगह क्यों ना इसे ही पिया जाए। ये जो नींबू से सजा है बहुत मस्त लग रहा है ना, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। चाय का फ्लेवर, नींबू का सा ठंडा, नॉट टू चिल्ड कि ये गले को नुकसान करे, बेहतरीन। अगर आप कुछ ऐसा क्विक ड्रिंक लेना चाहते हैं ना रिफ्रेश होने के लिए, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग यू कैन ट्राई। ये है बिस्कॉप लाटे। इसको बिस्कॉप क्यों कहते हैं पता नहीं, इट्स लाइक मोर फोमी और मिल्की टाइप की है ये चीज़। इसके ऊपर यहाँ पे क्रीम डली हुई है एंड देयर इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ बिस्किट ऑन टॉप। कॉफ़ी और मिल्क का इतना प्यारा सा कॉम्बिनेशन है ना, रिफ्रेशिंग तो लगता ही है, बहुत ही ज़्यादा सोल सूदिंग भी लगता है। बिस्किट जैसा है उसको क्रश करके भी इसमें डाला गया है, तो यू विल हैव दैट बिट्स एंड पीसेस कमिंग इन बिटवीन। तो ये है फलाफेल सलाद। फलाफेल नज़र आ जाएंगे इस तरीके के, इसके ऊपर सेसमी सीड्स यानी कि तिल लगी हुई है। फलाफेल जो है उसे काबुली चने से बनाया जाता है और मिडिल ईस्टर्न कुजीन में ना इट्स वन ऑफ द बेस्ट सोर्सेस ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन एंड कार्ब्स। और अगर आप उसका सलाद बना देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन और भी बेहतरीन हो जाता है। तो इसे खा के देखते हैं। आई वुड लाइक टू टेस्ट द फलाफेल फर्स्ट। गार्लिक सॉस भी डाल के दिया गया है और मिडिल ईस्टर्न कुजीन का गार्लिक जो सॉस होता है बहुत बेहतरीन होता है वो। इसके ऊपर जो ये दिख रहा है ना आपको, इट्स धनिया जैसा, वो पार्सले है और इसमें लेट्यूस है, शलजम है, बेल पेपर्स हैं, ग्रीन बेल पेपर, येलो बेल पेपर। यहाँ पे जो ऑरेंज है, माल्टा ऑरेंज, जो उसका पीसेस हैं एंड चेरी टोमेटोज हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल ईस्टर्न कुजीन की बात हो रही है तो थोड़े से अनार के दाने भी हैं। तो बहुत ही हेल्दी और बेहतरीन ये सलाद है। अब इसे ट्राई करते हैं। बहुत ही बढ़िया सलाद है। इतनी सारी चीज़ें ना इसमें, जो लेट्यूस है ना इतना ज़्यादा क्रंच है उसमें, बहुत बढ़िया लग रहा है खाने में। इसमें ऊपर से ज़ैतर भी डाला गया है पाउडर, तो वो भी काफ़ी अच्छा एक फ्लेवर दे रहा है। और ये जो जगह है ना ये अपने सलाद और हमस के लिए ज़्यादा मशहूर है। ये है खबूस, यानी कि ये रोटी जैसा ही होता है, फ्लेकी जैसी रहती है एकदम इस तरीके की बड़ी। और इसके साथ दिया गया है हमस। ये है गार्लिक हमस। इसके ऊपर जो गार्लिक है उसे अच्छे से टोस्ट करके इसके ऊपर डाला गया है, तैरता हुआ ऑलिव ऑयल। गार्लिक के साथ थोड़ा सा ऑलिव ऑयल भी याद से ले लीजिए, फिर खा के देखिए। क्रीमी गार्लिकी ऑलिव ऑयल का रिचनेस, हमस में हल्का सा खट्टापन आ रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है खाने में। दिस इज वन ऑफ द हेल्दीएस्ट फूड यू कैन हैव फ्रॉम मिडिल ईस्टर्न कुजीन। और सबसे अच्छी बात ये प्योर वेजिटेरियन है 100%। ये जो है ये हमस है बट लैम के साथ है। जो छोटे छोटे मीट के पीसेस है उसको अच्छे से घी में ही ग्रिल कर दिया गया है। हमस को ये थोड़ा सा मीठी फ्लेवर और टेक्सचर दे रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो क्या होता है पता है, जब कोई चीज़ थोड़ी थोड़ी रहती है ना, आपका ज़बान उसको खोज खोज के उसका जायका लेने की कोशिश करती है। एक तरह से वेजिटेरियन खा रहा था ना, तो खा के मज़ा आया। तो अगर आप प्लेन हमस नहीं खाना चाहते ना, आप नॉनवेज खाते हैं अगर, ट्राई दिस इज मच बेटर। ये है लैम्ब शवरमा। अब आप किसी मिडिल ईस्टर्न रेस्टोरेंट में आए और अगर आप शवरमा नहीं खाएंगे तो कैसे होगा। इनका जो शवरमा है बहुत बड़े साइज़ का, इट्स लाइक ह्यूज। अगर मैं इसे जोड़ूँ तो जस्ट लुक एट द साइज, ह्यूज राइट। इसे ऐसे कट करके रखा गया है यहाँ पे। इसके साथ ये गार्लिक का जो है वो डिप रहता है। टिपिकल वेजिटेबल्स है जिसमें गाजर, चुकंदर, बड़ी सी चिली है और यहाँ पे एक स्प्रेड दिया गया है। ये बहुत बेहतरीन अलग तरीके की चटनी है। तो मुझे तिल का तो टेस्ट आ ही रहा है बट इट्स डिफरेंट। बाकी चीज़ें मैं बता नहीं पाऊंगा क्या, मेरे ख्याल से मे भी बेल पेपर रोस्ट करके उन्होंने बनाया है, बहुत अलग लग रहा है। प्राइस के साथ काफ़ी अच्छा जाएगा ये। अब ज़रा शवरमा ट्राई करते हैं, इसकी फिलिंग देखो कितनी बढ़िया है। ये अभी तक का मेरा मीटिएस्ट शवारमा है जो मैंने खाया है। इसमें मीट के काफ़ी बड़े बड़े चंक्स है, कुछ ऐसे टमाटर है, बेल पेपर्स हैं, फ्राइज भी है इवन। और ये सारी चीज़ें ना तो बहुत ही फिलिंग खाना बनाएगी मेरे ख्याल से। अगर आपने एक खा लिया ना आपका पेट भर जाएगा, बहुत बढ़िया है। जो पिकल वेजिटेबल रहते हैं ना इनका अपना अलग ही मज़ा रहता है।
अगर आप एकदम ऑथेंटिक एक्सपीरियंस चाहते हैं शवरमा का, दिस इज़ द राइट डिश यू कैन हैव। ये है लैम कबाब, बहुत ही बढ़िया जूसी कबाब है, काफ़ी बड़ी बड़ी 2 पीसेस हैं यहाँ पर। शिमला मिर्च, बेल पेपर्स, प्याज, ये सारे ग्रिल्ड हैं। यहाँ पे गार्लिक सॉस दिया हुआ है और यहाँ पे चटनी है, वही जो हमको पिछले वाले आइटम के साथ मिली थी। अब ज़रा कबाब ट्राई करते हैं। आहा हा, बेहतरीन जूसी। जैसे आप पहली बाइट लेंगे ना, वो जो फ्लेवर एक आता है ना मीट का, वो आएगा आपको। इट्स सो डिलीशियस। और इसमें ज़्यादा कोई मसाला नहीं डाला है इन्होंने, जो फ्लेवर आ रहा है मीट का ही आ रहा है। इस तरह के कबाब जब बनाए जाते हैं ना, तो उसमें जो मीट के साथ जो फैट रहता है, जो गलता है ना, वो इसको जूसी बनाता है और वही फ्लेवर भी छोड़ता है। उसमें मीट का फ्लेवर अच्छा खासा आएगा। अगर आपको पसंद नहीं है तो मे बी यू माइट नॉट लाइक इट, बट दिस इज़ गुड। अब इसमें देखो इस तरीके के नीचे ब्रेड का टुकड़ा भी दिया है, जिसमें आप इससे लपेट करके खा सकते हैं। सो प्रेजेंटेशन के लिए 10 आउट ऑफ 10 भाई। इसके साथ ऐसा थोड़ा सा राइस भी दिया जाता है। आई थिंक दिस इज़ मंदी राइस। वेजिटेबल पुलाव जैसा ज़्यादा लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा है, सिंपल है। इतना मीठी खाने के बाद आपको डेफिनेटली ऐसा कुछ सिंपल ज़रूर लगेगा। तो ये नाव नुमा दिखने वाली चीज़ है मनकीश। दिस काइंड ऑफ पिज़्ज़ा आप कह सकते हो। पीडा के जैसा एक ब्रेड होता है ये। इसमें क्या है कि पूरा इस तरीके का बेस है वीट का, और फिर इसके ऊपर चीज़ रहती है और इसके ऊपर पूरा ऐसे ज़तर डाल के दिया जाता है। बहुत सारा ऑलिव ऑयल यूज़ किया है। क्रिस्पी ब्रेड का बेस है, ऊपर चीज़ है, और ये जो मिक्सचर इन्होंने डाला है ना, ये इसमें हर्ब्स हैं, इसमें तिल है, ये इसको बहुत ही ज़्यादा ऐसे अरोमेटिक और हर्बल टाइप का फ्लेवर एक दे रहा है। पर अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है ना, तो ये भी डेफिनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये है लैम्ब मंदी राइस। अभी ये मंदी जो मैंने अभी तक खाई है वो काफ़ी अलग लगती है, बट दिस इज़ डिफरेंट। इसमें जो मीट का इतना बड़ा चंक दिया गया, आई थिंक इट्स मोर देन अराउंड हाफ kg, आई एम श्योर अबाउट दैट। इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं इसमें मीट के कि आप देखोगे तो बोलोगे भाई खाऊंगा कैसे। एंड इफ़ यू आर डेफिनेटली एन कोर मीट लवर, देन ओनली यू विल बी एबल टू ईट इट। जस्ट लुक एट दिस चंक। इस चंक को देखो कितना है ठीक। इसमें इस तरीके का पूरा एक बासमती राइस दिया हुआ है, विच इज़ जस्ट लाइक प्लेन राइस ओनली। प्लेन राइस है, इसमें बहुत सारा मेवा वगैरह डाला गया है, जैसे कि बादाम, काजू, तली हुई प्याज ऊपर से डाली गई है। अब ज़रा इसे ट्राई करके देखते हैं। बहुत टेस्टी है। इस तरीके का देखो गल गया है। अगर आप डायरेक्टली सीखोगे तो सादा लगेगा, बट लाइक द वे इट्स बीन ईटन इन दी मिडल ईस्ट। ये है चटनी, टमाटर की चटनी रहती है, टमाटर मिर्ची की। इसको आप राइस के साथ मिला करके खाओगे तो बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है, सॉफ्ट, जूसी, मीठी, and it's giving out the real flavor of lamb. If you're looking for a place which serves authentic Middle Eastern cuisine, then Halloumi is the right place to visit. Not only the starters are good, but जो main course है वो भी बहुत अच्छा है। प्राइस उसी हिसाब से रखा गया है। You have to keep in mind that this is कोरेगांव पार्क, so प्राइस भी उसी हिसाब से रखा गया है। तो यू हैव टू प्राइस भी उसी हिसाब से रखा गया है। यू हैव टू कीप इन माइंड दैट दिस इज केपी, कोरेगांव पार्क। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो प्राइस ज़्यादा रहेगा, बट जो यहाँ पे चीज़ें दी जाती हैं दैट इज़ अमेजिंग। मेरा फेवरेट यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जो लेमन आइस टी वो बहुत अच्छी थी, मीट हमस दैट वाज ऑसम, एंड द कबाब्स वर जूसी एंड ग्रेट। एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सलाद, सारे सलाद यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मैंने जो खाया था वो भी बहुत अच्छा था। और ये जो चीज़ है, इफ़ यू आर अ मीट लवर देन यू विल डेफिनेटली लव दिस प्लेस। द क्वालिटी ऑफ लैम्ब इज़ जस्ट आउटस्टैंडिंग। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यहाँ पर आइए, खाइए और ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।